दोस्तों आज डेट 20 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। चंद्रयान 3 अब अपने मिशन के बहुत करीब पहुंच गया है और इसरो ने जो सपना देखा था वह अब जल्द ही साकार होने वाला है और मिशन के कामयाब होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। और जिस तरह से चंद्रयान 3 आगे बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए यह साफ साफ लग रहा है कि यह मिशन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 अब चांद के आखिरी ऑर्बिट में पहुंच गया है और साथ ही प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए हैं और लैंडर मॉड्यूल अब अकेले अपने सफर की तरफ निकल चुका है और चांद अब चंद्रयान 3 से महज कुछ ही दूरी पर है और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, जिसके लिए लैंडर विक्रम ने अपना सफर शुरू कर दिया है। अब 20 अगस्त को लैंडर को चांद के पास ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद 23 तारीख की शाम को वह ऐतिहासिक पल होगा जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा और इसी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है। ऐसे में इसरो अब अपना काउंटडाउन शुरू कर दिया है और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 के समय जो चूक हुई थी वह इस बार ना हो। ऐसे में चंद्रयान 3 जितना चांद के करीब आता जा रहा है उतना ही यह लोगों की दिलों की धड़कनों को तेज करता जा रहा है, क्योंकि महज 3 दिन ही बाकी रह गए हैं और चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। दोस्तों जहां एक तरफ चंद्रयान 3 अपने मुकाम के इतने नजदीक पहुंच गया है तो वहीं दूसरी तरफ रूस का लूना 25 गायब हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि आखिरी बार लूना 25 की खबर सिर्फ रोसकोसमोस के ट्विटर हैंडल से आई थी, जिसमें रोसकोसमोस ने कहा था कि लूना 25 एक तस्वीर भेजने वाला है और वह तस्वीर आई भी थी जो कि चंद्रमा के सरफेस की थी और यह एक ऐसे क्रेटर की थी जो चंद्रमा के फार साइड पर मौजूद है और इसकी तस्वीर खींचकर भेजी लूना 25 ने। ऐसे में रोसकोसमोस ने बताया कि आखिरी बार लूना 25 50 किलोमीटर आगे था चंद्रयान 3 से, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक लूना 25 की कोई खबर नहीं आई है। ऐसे में अगर आखिरी बार वह चंद्रयान 3 से आगे देखा गया था तो चांद के बिल्कुल नजदीक था। आखिर एकदम से कहां गायब हो गया लूना 25 और उसकी कोई भी खबर मीडिया में क्यों नहीं आ रही है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में कहीं भी लूना 25 का जिक्र नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रूस के खिलाफ बाकी बड़े बड़े देशों ने यह एजेंडा चलाया हुआ है कि वह उसके लूना 25 के खिलाफ किसी भी तरह की खबर अपने मीडिया में नहीं दे रहे हैं। इसलिए लूना 25 की जितनी भी खबरें हैं वह सिर्फ रूस के द्वारा दी जा रही है और अब रोसकोसमोस के द्वारा भी कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लूना 25 को लेकर नहीं दी गई है। ऐसे में अचानक से लूना 25 कहां गायब हो गया, इसके बारे में किसी को अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और रूस द्वारा भी इस खबर को छुपाया जा रहा है ताकि यह ज्यादा लोगों को पता ना चल सके। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां 15 अगस्त के मौके पर पूरी दुनिया में भारतीय झंडे की धूम दिखाई दी और जहां हर कोई भारतीय झंडा फहराता दिखा इस मौके पर, तो वहीं इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबके जश्न को खराब कर दिया और यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई है, जहां पर तिरंगे झंडे का साफ तौर पर अपमान किया गया। ऐसे में इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे देश में बड़ा विवाद छिड़ गया है और तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया गया उसे लेकर यूपी पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में आ गई है और इस तस्वीर को देखकर सीएम योगी भी भड़क गए और उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया। इस मामले में अब तक 4 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मामला दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस जांच करने में लगी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीर देखने के बाद लोगों ने अच्छा खासा हंगामा किया, साथ ही आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी की, क्योंकि इस तस्वीर ने सभी के स्वरों को झुकाने वाला काम किया है और यह तस्वीर एक मदरसे से सामने आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में मेज पर तिरंगे को बिछाकर उस पर खाने पीने की चीजें रखी हुई है और लोग इस पर अपना खाना रखकर खा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें सामने आने के बाद लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस और सीएम योगी भी तुरंत एक्शन में आ गए और इस मामले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लेकर है।
विपक्षी पार्टियां 2024 में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री न बनने से रोकने के लिए पूरा इंतजाम करने में लगी है। इसके लिए एक मजबूत गठबंधन भी बनाया गया और उसकी 2 बैठकें भी हो चुकी है, जिनमें से एक बैठक पटना में हुई और दूसरी बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों के अंदर टूट फूट शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि दूसरी खबर में जितने लोग शामिल हुए थे वह तीसरी बैठक में जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस गठबंधन में अभी तक आपस में ही मजबूती नहीं है और यह टूटने की कगार पर है। ऐसे में क्या यह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े रह पाएंगे और मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन बना है वह 2024 तक रहेगा भी या नहीं, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इंडिया पार्टी के जो हालात चल रहे हैं वह बिल्कुल टूटने के कगार पर है। हाल ही में जो इस पार्टी की बैठक हुई थी उसके बाद से यह पार्टी पूरी तरह से टूटती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने यह साफ साफ कह दिया कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और हमें और किसी पार्टी की जरूरत नहीं। और अब जो मुंबई में बैठक होने जा रही है उसमें हो सकता है कि केजरीवाल शामिल भी ना हो, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब झगड़े ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उनकी पार्टी कितने समय तक बनी रहती है और क्या यह 2024 में प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाते हैं या नहीं। दोस्तों, अगली खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर है, जहां अब चुनाव को लेकर हलचलें काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने अब दोनों ही राज्यों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। और मध्य प्रदेश की बातें करें तो जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है यह वह सीटें हैं जहां इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। यहां पर बीजेपी लगातार चुनाव हारती आ रही है। ऐसे में बीजेपी की यह रणनीति कांग्रेस की रणनीति से मिलती जुलती बताई जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी लिस्ट का पहले ही ऐलान कर दिया था और ऐसे में भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को कैंपेनिंग के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने यह फॉर्मूला उन सीटों के लिए अपनाया है जिन सीटों पर जीतने की उम्मीदें बीजेपी की काफी कम है, जबकि दूसरी सीटों की लिस्ट बीजेपी द्वारा बाद में जारी की जाएगी जिस पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी की यह रणनीति सफल होती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।